बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठा खाना ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेशे खिदमत है। एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ, एक रूहानी इलाज लेकर आया हूँ, एक अमल लेकर आया हूँ औलाद के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेशुमार वज़ाइफ मौजूद हैं, तकरीबन 700 में वीडियो हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ख़वातीन को रहमत की रसूली के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियाँ मिली हैं कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा मिली है। तो औलाद के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार औरतों को शिफा मिली है। अल्लाह पाक के करम फजल करम ही से मिलती है। यकीन का अमल के साथ ये वजीफ़ा कीजिएगा। मैं ऊपर लिखने लगा हूँ, बड़ा आसान वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से औलाद होगी। करना ये है कि जो हामला होती है ना, शहादत की उंगली अपनी नाफ के गिर्द घुमाते हुए या मतीनू 70 मरतबा पढ़े। ये अमल 40 दिन तक जारी रखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल करम से बेटा इनायत होगा। इस अमल में हर मर्ज़ का इलाज है। कोई सा भी मरीज़ ये अमल करे इंशाल्लाह शिफा पाएगा। ठीक है, तो ये आप लाजमी करें इंशाल्लाह इसकी बरकत से यकीन का अमल हो। देखो अल्लाह का नाम है, कुरान पाक की आयत हो, अल्लाह का नाम हो, कोई दुआ हो ना जो हदीस पाक में आई हो, तो उससे इलाज करना ख़ुद हदीस पाक से साबित है और कुरान पाक में ही शिफा है। और कुरान पाक से इलाज करो, ये ना हदीस पाक का अल्फाज है, हदीस पाक के अल्फाज भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सहाबा कराम ने भी ये अमल किया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, तावीज़ बनाना, यानी हर वो जायज़ काम जो है ना, जो अल्लाह पाक के नाम से हो, कुरान पाक की आयत से हो या दुआओं से हो ना, इसको शिरक कहना ये बेवकूफ़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही अमल करते हैं। कोई तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कोई शिरकिया अल्फाज हमारे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं कि तो कुरान पाक को ना मानना, इसको शिफा ना मानना, ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो कुरान पाक अल्लाह कहता है कुरान पाक में शिफा है लोगों के लिए ना। तो हदीस पाक में सूरह फातिहा में हर मर्ज़ की बीमारी है। तो कुरान पाक से ना अमल करना, वज़ाइफ करना ये साबित है, ये दुरुस्त है बिल्कुल। कुछ लोग इसको भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जी कुरान पाक देखो जी ये हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है, ये वजीफ़ों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, तवीज़ के लिए नाज़िल नहीं हुआ। बेवकूफ़ लोग हैं। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरत ना आयत कुर्सी पढ़ कर दम किया रात के सोते वक्त शैतान से बचने के लिए। सूरत फलक सूरत नास पढ़ कर अपने ऊपर दम किया, साबित नहीं है। सूरत फातिहा के बारे में साबित नहीं। बेशुमार ऐसी हदीसें मुबारक मौजूद हैं और हमारे सहाबा कराम ने भी अमल किए हैं। तो ये कहना कि कुरान पाक या अल्लाह के नाम से या दुआ से तवीज़ बनाना, कोई अमल करना, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये बिल्कुल जहालत है। ऐसे लोग दीन से दूर होते हैं। कुरान पाक में शिफा है। अल्लाह पाक हम सब को भी औलाद, नेक औलाद अता करे, नेक बेटा अता करे और हदायत दे। ऐसे लोगों से बचाए जो लोग बेचारे लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।